महादेव खान। तो फिर मत जाओ, रहने दो, मत जाओ, मैं नहीं लगाऊंगी हेलमेट, मैं नहीं चला सकती। ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे थे। मेरा बेटा 5 बजे उठ जाता है, उसके बाद नहाता है, पूजा पाठ करता है। 6 बजे से उसने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उसकी बस 6 बजे 6:15 तक आ जाती है, तो वो सब कुछ करके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे बेचारा अभी कुछ दिनों से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो उसी को लेकर देख सकते हैं। अभी नी कैप पहन रहा है, और क्योंकि इसको अपने थोड़ी पैर की ज़्यादा चिंता हो रही है ना, कि मुझे स्कूल में खेलने मिल जाए। और ज़बरदस्ती देखो, इतनी गर्मी है, चिपक रहा है फिर भी, और थोड़ा पैंट भी छोटा पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसको बहुत बड़ी मुश्किल से पहन पाया। और अब ये स्कूल जाएगा, देख सकते हैं, बैठ के शांति से देख रहा है मुझे। गाइस फिर यहाँ पे बन रही थी चाय। आज दूध ख़त्म ही था, थोड़ा बहुत था। तो ग्रिल बहुत गंदी है, आज बारिश होगी लग रहा है। 6:30 बज रहे हैं, मतलब गैया पूरा गोबर ही गोबर करके रख देती है। क्या हो गया? खुश रहो, मस्त रहो। हाँ हाँ, कर लेंगे पैकिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तो भी है ना, बेटी भी है अब तो। ओके, बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा। थोड़ा देर ना सो जाना बस में। यहाँ पे आ जाती है बस, और ये मेरा बेटा अब फटाक से जाएगा स्कूल। ये देख सकते हैं, उसकी बस आ गई। उसके जाने के बाद भाई मेरा काम जो स्टार्ट होता है, फटाफट से मैं तो अपना काम निपटाने पे लग जाती हूँ। वैसे तो हर मॉम की कहानी है, हर माँ की यही कहानी है कि बच्चा गया नहीं कि चालू हो जाओ काम धाम, क्योंकि इतना कुछ फैला हुआ होता है ना कि सारी चीज़ें समेटनी पड़ती है। देखो, बिस्तर में बेलन रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है, पता नहीं क्या ठोक पीट रहा था, क्या कर रहा था, कैंची रखी हुई है, कंघी रखी हुई है, सब कुछ बिस्तर पे उसने रख रखा है। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से पहले समेटी हूँ, क्योंकि मुझे तो तीनों तरफ, चारों तरफ देखना पड़ता है। पार्लर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, घर का काम भी निपटाना है, खाना मतलब हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह, तो A to Z काम इतनी जल्दी जल्दी निपटा के, और फिर मुझे 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक दुकान पहुंचना है, मतलब पार्लर पहुंचना है। अभी पार्लर में कोई भी लड़की नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, अकेले हूँ, तो सारा काम मुझे ही पड़ जा रहा है। स्टाफ रखा था, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए वो है नहीं, तो फिर से स्टाफ अभी मैं देख रही हूँ रखने के लिए, क्योंकि मैं घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इधर भी काम, उधर भी काम, बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने के बाद, क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी करनी रहती है। मैं वो तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अपने कन्हैया की जब तक सेवा नहीं करती हूँ ना, तब तक मुझे खुद को चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आपसे बात करते करते सारी चीज़ें समेट भी गई, पूरी चीज़ें अच्छे से। और जैसे ही मैं ये सब चीज़ें रख रही हूँ ना, अभी बेटा आएगा और सारी चीज़ें बिखेर देगा। यहाँ पे मेरी छोटी छोटी तीनों लड्डू गोपाल बैठी हुए हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। सुबह के 6:30 ही हो रहे हैं, और मेरा बेटा क्योंकि पूजा पाठ कर लेता है ना, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती मुझे, क्योंकि मैं अपनी सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, कि उनमें ही मुझे टाइम लग जाता है, तैयार करना, नहलाना, उनका भोग बनाना। तो वो जितना कर सकता है करके चला जाता है वो, और मैं उसके बाद में अपने घर का काम निपटाने के बाद मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ बर्तन नाश्ता वास्ता के पड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद चाय वाय जो भी बनाया था वो सब बर्तन पड़े हुए हैं। भगवान जी के जो बर्तन हैं वो भी धुलना है, तो यहाँ पे सारे बर्तन में सब कुछ साफ़ सुथरा कर लूँगी, और साफ़ सुथरा करने के बाद फिर मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से सारे बर्तनों को जल्दी जल्दी से धुल कर, और सुबह इतना काम रहता है कि मुझे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती है।
फिर मैंने सारा काम किया। उसके बाद मैं नहाई और नहा के आने के बाद तो भाई मैं शांति से थोड़ा देर बैठती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझे एकदम चक्कर आने लगता है, पता नहीं कैसा लगता है मुझे नहाने के बाद, बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का लगता है। मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, मेरी आँखें देखो कैसे सूज गई थी और अजीब सी मतलब स्वेलिंग हो रही थी फेस पे, और क्या ही हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। बट सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं थोड़ा देर पानी वानी पी के फिर मैं रिलैक्स करती हूँ। ये मेरा एवरी डे का है, कोई एक दिन का नहीं है, मेरा एवरी डे का है कि मुझे थोड़ा देर रिलैक्स करना ही करना है। फिर मैं अपने खाना पीना ये सब चीज़ों में फिर से लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे का टिफ़िन जो बनाती हूँ ना वो हल्का फुल्का चीज़ बनाती हूँ, इसलिए मैं नहाने के चक्कर उसमें नहीं रहती कि बिल्कुल नहा ही के बनाऊँ, क्योंकि नहाने बैठूँगी तो 5 बजे से मुझे नहाना पड़ेगा फिर, इसलिए मैं नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं अगर जल्दी से नहाना सोकर उठ के और तुरंत मैं अगर नहा रही हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होना ही होना है। मतलब मेरे सर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि फिर मैं 3 से 4 दिन के लिए बिस्तर में पड़ जाती हूँ। इसलिए अब मैं अपनी शरीर को देखते हुए पूजा पाठ काम धाम में ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे आज था बर्थडे मेरे जेठ जी जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनका बर्थडे था, तो इसलिए दीप वगैरह जलाए और उनके नाम का कुछ भोजन वगैरह जो भी ये निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी थोड़ी सी अभी भुनने देते हैं, और एक तरफ मैंने चावल लगा दिया और आटा निकाल के रखा हुआ था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रेडी वेडी हो के बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। और अब भी मैंने समेटा था कुछ, और अभी देखो मेरे हस्बैंड सारे कपड़े लाके उठा के रख दिए हैं बिस्तर के ऊपर। इसको अब मैं फुर्सत से जमाऊँगी। अब फुर्सत पता नहीं कब मिलेगी, क्योंकि मुझे तो टाइम मिलना नहीं है, इनके साथ ही मैं निकल जाऊँगी। और कुछ हम लोग उनके बर्थडे पे, जेठ जी के बर्थडे पे थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसी नाम से मंदिर जाते हैं, और बस थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन सकता है वो हम कर देते हैं। यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, और अब गाइज़ यहाँ पे होने लगी थी हम लोगों की थोड़ी नोक झोंक स्टार्ट, क्योंकि मैं कहीं और जाने बोल रही थी, ये कहीं और जाने बोल रहे थे, तो हम लोगों का ना यहाँ दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था, और हम दोनों बस इसी टॉपिक पे मेरा माथा घूम रहा था। ये बोल रहे थे नहीं नहीं मेरे ऑफिस के पास चलेंगे, मैं बोली नहीं यहीं पास में ही चलते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना रन करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये ऊपर से इतनी गर्मी, इतनी धूप है, तो इसी वजह से मैं बोल रही थी कि ज़्यादा गर्मी, बहुत गर्मी है तो नहीं जाते हैं। बट मेरे हस्बैंड ना मान नहीं रहे थे, तो मुझे उसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उनके ऊपर, और आगे चल के तो थोड़ी सी नोक झोंक हो ही गई, थोड़ी लड़ाई। बस मेरे लिए हस्बैंड में ये एक अच्छी चीज़ है कि वो ना, मैं कुछ भी चिल्लाती हूँ ना तो शांत रहते हैं, और जब वो चिल्लाते हैं तो मैं शांत रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब बराबर से दोनों लड़ने लगते हैं, एक एक ना एक शांत हो जाता है जब हम लोगों की बहसबाजी होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिए, और अब बस चलने के लिए रेडी। चल महादेव खान, तो फिर मत जाओ, रहने दो, मैं नहीं लगाऊंगी हेलमेट, मैं नहीं चला सकती। अरे ऐसा लग रहा है गाइस, फाइनली यहाँ पे हो रही थी हम लोगों की हेलमेट के पीछे लड़ाई। ये बोल रहा था मैं हेलमेट लगा के मैं नहीं जाऊँगी, मैं बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता वो हेलमेट में, और मैं इसलिए वजह से थोड़ी सी बस इस वजह से नोक-झोंक हुई। अब मैं आ गई थी अपने पार्लर, छोटा सा सैलून है ये मेरा, बहुत प्यारा सा, बहुत ही सुंदर, जहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। और भाई ये मेरी रोजी रोटी है, इसने मुझे मेरा नाम, मतलब मेरा खुद का नाम हुआ, इससे लोग मुझे पहचानने लगे। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं तो यहाँ इस शहर में कभी किसी को जानती भी नहीं। मैं आ गई हूँ पार्लर, और अब करूँगी यहाँ पे सारा काम। उसके बाद फिर आज मुझे कहीं जाना है, तो चलो फटाफट से पैकिंग भी करनी है। सबसे पहले तो पार्लर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। और इतनी गर्मी लग रही, थोड़ी एसी को ऑन कर लेती हूँ पहले, फटाफट से साफ़ सफाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, और बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी जानकारी आपको पता चलेगी मेरे बारे में, तो ब्लॉग में बने रहिएगा।